चलिए, आवाज मिल पा रही है? आवाज मिल पा रही है? एक बार क्लियर कर दिया करें जैसे आप लोग जुड़ते हैं। चलिए, आ रही है तो चलिए स्टार्ट किया जाए। चलिए, क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है? चलिए, यहाँ पर जवाब देना है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर बताइएगा, सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए, तो 84 की अगर हम बात करते हैं, है ना, 184 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ये आपका खुर्जा, है ना। खुर्जा कहाँ पड़ता है? तो आपके बुलंदशहर में, बुलंदशहर जिले में ये आपका स्थित है, जिसे खुर्जा को सिरेमिक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया, देखिए यहाँ पर 2-3 पॉइंट आपको नोट कर लेना है। जैसे आपका प्रयागराज है अर्थात इलाहाबाद, यह प्राचीन नगर गंगा और यमुना संगम के लिए बहुत प्रसिद्ध है, इसे संगम सिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, संगम सिटी के नाम से आपके प्रयागराज को, नवाबों का शहर के नाम से आपके लखनऊ को, और मुंबई को किसे जानते हैं? इसे सपनों का शहर और हॉलीवुड ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं मुंबई को। ठीक है, याद रहेगा, सपनों का शहर किसे कहते हैं? मुंबई को। हॉलीवुड ऑफ इंडिया के नाम से तो आपकी मुंबई को जाना जाता है। ठीक है, आगरा के बारे में तो आप जानते हैं, ठीक है ना, सिटी ऑफ ताज के नाम से जानते हैं आपके आगरा को। क्लियर है? तो इस पॉइंट को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत कला भवन स्थित है, भारत कला भवन स्थित है, कहां पर स्थित है? तो चलिए यहाँ पर जवाब दीजिएगा, भारत कला भवन कहां पर स्थित है। यहाँ पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा? चलिए, बिल्कुल सही है, यहाँ पर आंसर ये आ रहा है, करेक्ट, लखनऊ में है भारत कला भवन। देखिए, भारत कला भवन उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रांगण में स्थित है, भारत कला भवन। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा भाई, बी नंबर बनेगा, ये बनारस में है, याद रखिए, इसका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ये कहाँ पर है? तो आपके भारत कला भवन उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रांगण में स्थित एक संग्रहालय है, याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? ये भी क्वेश्चन आपका देख सकते हैं, अच्छा है, कि केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है, यहाँ पर आंसर को लॉक करिएगा। चलिए, 186 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, आपकी बरेली में है। कहां पर है भाई? तो आपकी बरेली में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, या अगर इस बात करें इसकी स्थापना तो आपके देख सकते हैं 1979 में आपकी की गई थी। ठीक है, इसमें कुक्कुट विज्ञान से संबंधित विधियों का विशेष शोध होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, औद्योगिक अभिलाषुता विज्ञान शोध केंद्र कहां पर है? देखो, औद्योगिक अभिलाषा लुता विज्ञान शोध केंद्र आपके कहां पर है? तो ये है आपके लखनऊ में। कहां पर है आपके? ये लखनऊ में है, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर कुक्कुट, हाँ जी हाँ, कुक्कुट को मुर्गी वाला बोलते हैं। ऑप्शन इसका हो जाएगा डी नंबर, आप याद रखिए, मदन मोहन मालवीय। ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है, तो इसकी स्थापना मदन मोहन मालवीय ने किया था, याद रखिएगा। यहाँ पर डेट अगर पूछे तो डेट भी याद रख लीजिएगा, 4 फरवरी 1916 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी द्वारा ये बसंत पंचमी के दिन, कब? बसंत पंचमी के दिन ये कह सकते हैं स्थापना आपकी हुई थी। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे बीएचयू किस शहर में स्थित है? बीएचयू किस शहर में स्थित है? अर्थात बनारस जो आपका है, कह सकते हैं हिंदू विश्वविद्यालय कहां पर है? तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, आपके वाराणसी में है। कहां पर है? वाराणसी, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहां पर दिया गया है, ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश का कलाकारों को छात्रवृत्ति से पुरस्कृत करता है, इसमें से कौन सा विषय क्षेत्र नहीं है जिनमें से इन छात्रवृत्तियों को दिया जाता है? तो चलिए यहाँ पर बताइएगा, 190 का जवाब क्या बन जाएगा? यहाँ पर आंसर आपका जवाब हो जाएगा आपका डी नंबर, फैशन डिजाइनिंग। क्या? उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना ये 1962 में की गई थी, इसका ऑप्शन डी नंबर आपका हो जाएगा। और ये पूर्णता कैसी है? वित्त पोषित आपकी है, ठीक है ना। और यह लखनऊ में स्थित है। यह कलाकारों को मूर्ति, सिरेमिक कला, इतिहास की छात्रवृत्ति प्रदान करता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और ये फैशन डिजाइनिंग से संबंधित आपका नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय नहीं है? इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय नहीं है, आपको जवाब देना है। चलिए, तो देखिए, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय। कौन सा जवाब हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ये है आपका बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय ये आपके भोपाल में है। कहां पर भाई? तो आपके ये भोपाल में है, याद रखिएगा, ये भोपाल में है, ठीक है, आपके उत्तर प्रदेश में नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी
आर्ट मतलब जिसे बोलते हैं नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट क्षेत्रीय केंद्र स्थित है? यहाँ पर जवाब दीजिए। उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी क्षेत्रीय केंद्र जो स्थित है कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। ये आपके कहाँ पर है? लखनऊ में है। याद रखिए कहाँ पर है? बी नंबर आपके लखनऊ में है, याद रखिएगा। अगर पूछे स्थापना तो भारत सरकार द्वारा 5 अगस्त 1954 को इसकी स्थापना की गई थी। ललित कला मतलब होता है चित्रकला, गृह निर्माण कला, मूर्ति कला के लिए, उल्लेखनीय कार्य के लिए ये आपका स्थापित की गई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कानपुर में स्थित कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? चलिए यहां पर जवाब दीजिएगा कि कानपुर में जो कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है ना, इसका नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर पड़ा हुआ है? तो देख सकते हैं कि जो कानपुर में है एग्रीकल्चर, वो आपका है चंद्रशेखर आजाद। कौन सा है भाई? यहाँ पर आंसर बन जाएगा ए नंबर, चंद्रशेखर आजाद इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, इन्हीं के नाम पर पड़ा है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि कानपुर में 1966 में स्थापित किस विश्वविद्यालय का नाम एक मराठा राजा के नाम पर रखा गया है? मतलब जो कानपुर में 1966 में स्थापित किया गया था विश्वविद्यालय का नाम एक मराठा राजा के नाम पर रखा गया है। यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? देख सकते हैं ये सबसे बड़ी आपकी यूनिवर्सिटी है, जो कि यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? चलिए आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा, जो कि सभी प्रकार के विषयों को यहाँ पर कवर किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना किसने की थी? चलिए बताइएगा कि काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना किसने की? काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना इनमें से किसने किया था? इनमें से किया था आपके बी नंबर शिव प्रसाद गुप्ता ने। इसका ऑप्शन बनेगा बी नंबर, शिव प्रसाद गुप्ता ने किया था। याद रखिएगा 10 फरवरी 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के दौरान बाबू शिव प्रसाद गुप्ता और भगवान दास द्वारा यहाँ पर की गई थी। ठीक है, तो आपका आंसर कौन बन जाएगा? बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस शहर में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है? चलिए यहाँ पर जवाब दीजिएगा कि निम्नलिखित में से किस शहर में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, आपके आगरा में है। याद रखिए सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहां पर है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर, आपके आगरा में है। कहां पर है? आपके आगरा में है। याद रखिएगा कुछ महत्वपूर्ण आपके शोध संस्थान जैसे कि आप देख सकते हैं सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपके आगरा में, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान आपके कोयम्बटूर में, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान आपके पणजी में, केंद्रीय वन अनुसंधान देहरादून में, केंद्रीय औषधि अनुसंधान लखनऊ में है, अखिल भारतीय और विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है, भारतीय मौसम आपके तो पुणे में है ना, कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे में है, केंद्रीय तिब्बती शिक्षण संस्थान आपके वाराणसी में है। तो ये जितने संस्थान है इनका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ठीक है, जल्दी से लीजिए, और जैसे ही स्क्रीनशॉट हो जाए तुरंत आपको बता दिया करें हमें। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि लखनऊ में क्षेत्रीय केंद्र प्रिंट मेकिंग, मूर्तिकला, मिट्टी के बर्तन और चित्रकला के विषयों में कलाकारों को कार्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या स्थापित किया गया है। इन सभी सुविधाओं के लिए स्थापित किया है, अभी हमने बताया। ये आपका कौन सा हो जाएगा? 197 नंबर में। चलिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, ये है ललित कला अकादमी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ पर दिया है मूर्ति कला, मिट्टी के बर्तन, चित्रकला, तो क्या हो जाएगा? ललित कला अकादमी। ऑप्शन बन जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय 1917 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज के साथ अपने प्रथम घटक कॉलेज के रूप में यहाँ पर शुरुआत हुई थी? यहाँ पर देख सकते हैं 1917 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज के साथ अपने प्रथम घटक कॉलेज के रूप में यहाँ पर शुरू किया गया। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर बन जाएगा डी नंबर, ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। क्योंकि हमें पता था ये आपके 1916 में था। क्या था ये भाई? 1916 में था। तो लगभग आपको डेट यहाँ पर मिल रही है, तो ऑप्शन क्या होगा? डी नंबर आपका नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, देखिए इसको पढ़ लीजिएगा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई थी। यह वर्ष 1917 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज के साथ अपने प्रथम घटक कॉलेज के रूप में शुरुआत हो गई थी, है ना। और सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना श्रीमती एनी बेसेंट ने की थी। तो ये दोनों पॉइंट को नोट करिएगा। अगला पॉइंट आपसे दिया है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय कहां पर स्थित है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय जो स्थित है कहां पर है? यहाँ पर आपका राइट आंसर 199 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, आपके रामपुर में। कहां पर भाई? रामपुर में। ऑप्शन जिसका आ रहा है ए नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, आपके रामपुर में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है? यहाँ पर बताइए, उत्तर प्रदेश में एक ऐसा विश्वविद्यालय है जिसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। पूर्व का ऑक्सफोर्ड के नाम से जानते हैं, किसे जानते हैं? तो ये है आपका कौन सा? ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय को। किसे? इलाहाबाद विश्वविद्यालय को माना जाता है। अगर बात करें कि इसकी स्थापना, तो देखिए इसकी स्थापना की अगर बात करते हैं तो 23 सितंबर 1887
87 को हुई थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय को सन 2005 में केंद्रीय विश्वविद्यालय को दर्जा दे दिया गया, अर्थात जो आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय है इसे 2005 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में विकलांग व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित है? तो भाई विकलांगों के लिए आपके चित्रकूट में है ना, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चित्रकूट की जो करवी है तो वहां पर स्थित है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कानपुर में कुछ महत्वपूर्ण, जैसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय। लखनऊ में क्या है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, जो कि केंद्रीय विश्वविद्यालय है, और लखनऊ विश्वविद्यालय आपके लखनऊ में है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारतीय शर्करा तकनीकी संस्थान स्थित है? उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर शर्करा मतलब चीनी अनुसंधान ये कहाँ मिलता है? तो आपके ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, आपके कानपुर में है। कहां पर है भाई? आपके कानपुर में। ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी ये आपके मेरठ में है। देखिए स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपके कहां पर है? मेरठ में। शुगर केन रिसर्च अगर पूछे तो आपको यहाँ पर लखनऊ हो जाएगा। अगर तकनीकी अनुसंधान पूछे तो आपको कानपुर लगाना है। अब इसमें देखो शुगर लिखा है, शुगर के हिसाब से आप लोग कानपुर मत लगाइए। अब यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आपको ये भी पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर अगर पूछे शुगर केन रिसर्च तो ये लखनऊ में है, ठीक है ना। और नेशनल एकेडमी ऑफ स्टैटिकल एडमिनिस्ट्रेशन ये आपके नोएडा में है, ठीक है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया है उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण, जो बीज का उत्तर प्रदेश में प्रमाणीकरण करते हैं वो उसका ब्यूरो जो है ये कहां पर स्थित है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, ये है आपके आलमबाग में है। याद रखिए आपके आलमबाग कहां पड़ता है? तो आपके लखनऊ में पड़ता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा आलमबाग आपके लखनऊ में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन कि वर्ष 2019 में उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से शुरू किया गया था। मतलब जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि शुरुआत की गई थी ये कहां से शुरू की गई थी? इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा? तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, ये आपके गोरखपुर से स्टार्टिंग हुई थी। हमने योजना वाली क्लास में आपको पढ़ाया भी था, है ना। देखिए 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में, है ना, यहाँ पर इतने करोड़ की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना आपकी लॉन्च की थी, है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन, देखो इसका पॉइंट आप देख लीजिएगा। कह रहा है इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक कृषि भूमि रखने वाले किसान परिवारों को 6,000 रुपए प्रति वर्ष की दर से प्रत्यक्ष भुगतान किया जाएगा। यह राशि लाभार्थी बैंकों के खातों में 2-2 हजार रुपए की 3 समान किस्तों में भुगतान की जाएगी। तो ये योजना आपकी अच्छी है, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में को प्रोत्साहित करना है। अर्थात जो यहाँ पर आपकी योजना है एक जिला एक उत्पाद, ये प्रोत्साहित करेगा, किसको करेगा? यहाँ पर आंसर आपका क्या बन जाएगा भाई? तो यहाँ पर आंसर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। यहाँ पर डिजिटल क्या नंबर है? यहाँ पर विशेष उत्पाद, अर्थात यहाँ पर जिस जिले में जो भी उत्पाद होता है उस पर यहाँ पर कह सकते हैं उसके फोकस के लिए यहाँ पर शुरुआत की गई थी एक जिला एक उत्पाद। मतलब कह सकते हैं उसको एक नई तकनीकी एक नई विकसित किया जाए। तो यहाँ पर 24 जनवरी 2018 को इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछे कि देखिए एक पॉइंट दिया गया है, यह योजना सर्वप्रथम जापान के ओइटा के गवर्नर मोरिहिको हिरामालू ने 1975 में शुरू किया था। अर्थात जो जापान है वहां पर जो प्रोडक्ट बनते हैं उसी प्रकार जैसे अपने यहाँ पर एक जिला एक उत्पाद के तहत उनको ख्याति प्राप्ति हुई है, तो शुरुआत आपकी हुई थी जापान की जगह से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में के प्रचार हेतु कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई। यहाँ पर कन्या सुमंगला योजना की जो शुरुआत की गई है ना, ये बताइए किसके लिए की गई? यहाँ पर 206 का जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? तो भाई कन्या सुमंगला योजना जो आपका है वो है लड़कियों के लिए स्वास्थ्य और शैक्षणिक मानक के लिए। मतलब यहाँ पर जो आंसर है वो आपका डी नंबर हो जाएगा कि लड़कियों के स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक मानक के लिए ये शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? अक्टूबर 2019 में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है ना। इसके तहत बेटी के पैदा होने से लेकर उसकी सारी पढ़ाई का खर्चा सरकार द्वारा किया जाएगा। बेटियों को आर्थिक सहायता की उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है बेटियों को आत्मनिर्भर बनाना हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है उत्तर प्रदेश में हेतु सबरी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई थी। अभी उत्तर प्रदेश की योजनाएं हैं, पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर देख सकते तो उत्तर प्रदेश में हेतु सबरी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई, ये किसके लिए की गई थी, किस चीज के लिए की गई? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाए बी नंबर, ये कुपोषण को दूर करने के लिए। याद रखिएगा सबरी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई कुपोषण को दूर करने के लिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी नंबर आपका राइट हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अब देख लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश के 29 जिलों में सबरी संकल्प योजना की शुरुआत की गई थी, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है किशोरी बालिका योजना वर्ष में दिनों के लिए विद्यालय में उपस्थिति न होने पर लड़कियों को
संतुलित आहार प्रदान करने की पेशकश करती है। यहाँ पर देखिए दिया गया योजना क्या है, किशोरी बालिका योजना। अगर हम बात करते हैं कि इतने दिनों तक वो विद्यालय नहीं जाती है ना, तो उसके लिए ये आपका योजना है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा यहाँ पर डी नंबर, 300 दिनों के लिए विद्यालय में ना उपस्थित होने पर लड़कियों को संतुलित आहार प्रदान करने की पेशकश करती है। तो याद रखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, शुरुआत की बात करते हैं तो 21 फरवरी 2019 को इसकी शुरुआत यहाँ पर की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य को जो स्थान प्राप्त है वो आपका कौन सा स्थान प्राप्त है। तो चलिए उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, है ना, यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा कौन सा, तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, पहला स्थान। याद रखिएगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पहला स्थान जो मिला है वो आपकी किसको, तो आपके उत्तर प्रदेश को मिला है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखिएगा, और यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया दस्तक अभियान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ये बताइएगा, दस्तक अभियान पूछा गया है 2018 और 2019-20 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि यूपी स्पेशल में आपके उत्तर प्रदेश की योजनाएं हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया दस्तक अभियान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, दस्तक अभियान किससे संबंधित है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, तो देखो यहाँ पर जो दिया है जापानी इंसेफ्लाइटिस का उन्मूलन कर देना, मतलब ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा कि जापानी इंसेफ्लाइटिस का उन्मूलन करना ही आपका है। और देख सकते हैं इस उत्तर प्रदेश के 38 प्रभावित जिलों में दस्तक अभियान शुरू किया गया था। दस्तक अभियान व्यापक सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन संचार रणनीति का क्या है, आपका हिस्सा है। ठीक है, और यहाँ पर डोर टू डोर, यहाँ पर देखो एक पॉइंट आपसे दिया गया है कि पूरे राज्य के जापानी इंसेफ्लाइटिस और डिक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम से प्रभावित 38 जिलों में डोर टू डोर चलाया गया था ये अभियान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कन्या विद्याधन योजना के अंतर्गत 2016 की कक्षा 12 में उत्तीर्ण चयनित छात्राओं को प्रोत्साहन के रूप में कितनी राशि प्रदान की गई थी। तो भाई यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राशि आपकी है 30,000, ऑप्शन बनेगा डी नंबर, इसका राइट हो जाएगा। ये आपके अखिलेश यादव जी के द्वारा 2016 में शुरुआत की गई थी। ठीक है, पहले ये 20,000 की राशि थी, बाद में इसे बढ़ाकर यहाँ पर 30,000 कर दिया गया। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, श्री अखिलेश यादव ने के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पत्रकारों की मदद एवं सहायता हेतु किस हेल्पलाइन नंबर को प्रारंभ किया गया था। पत्रकारों की हेल्प के लिए है, और ये नंबर आपका था कौन सा, 1880 अर्थात 1880, ये है पत्रकारों की हेल्प से संबंधित आपका है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कन्या विद्याधन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस कक्षा में उत्तीर्ण होने पर प्रोत्साहन हेतु धनराशि आपकी दी जाएगी। तो चलिए बताइएगा कि कन्या विद्याधन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस कक्षा में उत्तीर्ण होने पर प्रोत्साहन हेतु धनराशि दी जाएगी, कितने पर। तो ऑप्शन आ रहा है डी नंबर आपकी 12वीं कक्षा ना, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर 12वीं कक्षा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कन्या विद्याधन योजना के अंतर्गत छात्राओं को प्रोत्साहन कितनी राशि प्रदान की जाएगी। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर आंसर आपसे जो पूछा गया है इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, चलिए तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर आपका 30,000 हो जाएगा। प्रारंभ में 20, बाद में बढ़कर 30,000 हो गई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में समाजवादी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में वृद्धावस्था पेंशन की धनराशि कितने से कितने बढ़ाकर की गई है। तो यहाँ पर बताइएगा कि जो आपकी समाजवादी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में वृद्धावस्था पेंशन की धनराशि थी कितने से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर 300 से यहाँ पर 400 कर दी गई है प्रतिमा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखिए अब देख सकते हैं कि अब मुख्यमंत्री पेंशन योजना के अंतर्गत वृद्धा पेंशन की धनराशि अब 1,000 आपकी हो गई है ना। मतलब वही जो आपकी 2016 का क्वेश्चन था ना, ये 2016 क्वेश्चन था, लेकिन अब क्या हो गया है, वही अब राशि कितनी हो गई है, 1,000 हो गई है। कितनी हो गई है, 1,000 आपकी हो गई है, याद रखिएगा अब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समाजवादी पेंशन योजना कब चलाई गई थी। चलिए यहाँ पर आंसर दीजिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समाजवादी पेंशन योजना कब प्रारंभ की गई थी। यहाँ पर आपको जवाब देना है 2216 नंबर में। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर, जनवरी 2014 में। याद रखिएगा कि 28 जनवरी 2014 को मंजूरी इसे प्रदान की गई थी। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर, राइट हो जाएगा। ठीक है, और इसके तहत क्या होता है, इसके तहत चयनित परिवारों को ई पेमेंट के माध्यम से 500 रुपए प्रति माह आपकी मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब देख सकते हैं, लेकिन ये पेंशन अधिकतम कितनी है, 750 रुपए आपकी अधिकतम अगर बात करें। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समाजवादी पेंशन कब आरंभ की गई थी। तो भाई कब आरंभ की गई, तो जनवरी 2014 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैंड ऑफ इंडिया स्कीम का प्रारंभ किस शहर से किया था।
चलिए बताइएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैंड ऑफ इंडिया स्कीम का प्रारंभ किस शहर में किया था, किस शहर में किया? ये आपके नोएडा से शुरुआत की थी। स्टैंड ऑफ इंडिया आपके नोएडा से ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर सी नंबर आपका हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर जो स्टार्टिंग की अगर बात करते हैं तो 5 अप्रैल 2016 को बाबू जगजीवन राम की जयंती के अवसर पर, याद रखिएगा कि कब की गई थी, 5 अप्रैल 2016 को बाबू जगजीवन राम की जयंती कब होती है, 5 अप्रैल को होती है, और ये स्टार्टिंग की गई थी आपकी स्टैंड ऑफ इंडिया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि परमहंस परमहंस श्री श्री योगानंद गिरी जिन्होंने पश्चिम को योग के ज्ञान से परिचित किया का जन्म कहां हुआ था? तो चलिए बताइएगा आपका राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा। परमहंस श्री श्री योगानंद गिरी जिन्होंने पश्चिम को योग के ज्ञान से परिचित किया, इनका जन्म पूछा गया है, तो इनका जन्म हो जाएगा आपके सी नंबर आपके गोरखपुर में हुआ था। याद रखिए कहां पर है, तो आपके गोरखपुर में ऑप्शन बन जाएगा, यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं 5 जनवरी 1993 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश में आपका हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, वर्ष 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता जो थे वो आपके कौन थे? कानपुर के जो नेता थे वो आपके इनमें से कौन थे? इसका राइट आंसर क्या बनेगा? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर तात्या टोपे या नाना साहब, कौन बनेंगे? दोनों हो जाएंगे क्या? अगर नाना साहब ना होते तो हम लोग लगा देते हैं, लेकिन भाई यहाँ पर नाना साहब है तो ऑप्शन लगाएंगे, यहाँ पर सी नंबर ही लगाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट जो दिए गए उनको नोट करिएगा। जो आपकी झांसी में थी वो आपकी थी भारतीय नेता में कौन? तो आपकी झांसी में थी झांसी रानी, है ना, मतलब रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, कुंवर सिंह थे बिहार से, बहादुर शाह थे दिल्ली में, नाना साहब थे कानपुर में, तात्या टोपे थे कानपुर में, बेगम हजरत महल थे आपके लखनऊ में। हमने बताया था ना कि जब नाना साहब ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो आपको तात्या टोपे आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायकों में से किसका संबंध उत्तर प्रदेश से है? चलिए, निम्नलिखित हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायकों में से किसका संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से था? यहां पर आंसर राइट क्या होगा? तो अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो ये थी आपकी सिद्धेश्वरी देवी। कौन है भाई? यहां पर याद रखिए ऑप्शन बनेगा डी, सिद्धेश्वरी देवी, जो कि बनारस में 1907 ईस्वी में जन्मी सिद्धेश्वरी देवी का लालन पालन उनकी चौथी राजेश्वरी देवी ने किया था, ठीक है। बचपन और युवा अवस्था को गुजर जाने के बाद इन्होंने कई प्रतिष्ठित संगीतकारों के साथ संगीत का अध्ययन किया, और यह उत्तर प्रदेश से संबंधित इन्हें 1966 में उन्हें पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अनुभवी सुपरस्टार अमिताभ बच्चन का उत्तर प्रदेश के किस शहर में यहाँ पर जन्म के बारे में दिया गया ना, मतलब इनका जो संबंध है किस शहर से है। चलिए, इनका जो संबंध है कहां से है, तो आंसर हो जाएगा ए नंबर आपके इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज से है, जो आपके अमिताभ बच्चन जी हैं, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं इनके जन्म की, तो याद रखिए इनका जन्म 11 अक्टूबर 1942 को हुआ था, प्रयागराज अर्थात इलाहाबाद में हुआ था। उन्होंने अपने कैरियर में अनेक पुरस्कार जीते हैं, ठीक है, दादा साहब फाल्के से लेकर हर एक पुरस्कार यहाँ पर जीते हैं। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अवध की रियासत में उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम क्या है जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के साथ होने वाली लड़ाई में भाग लिया था? इनमें से कौन थे? यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए आपका आंसर आ रहा है आपका ए नंबर बेगम हजरत महल, तो बिल्कुल सही जवाब है बेगम हजरत महल आपका हो जाएगा। हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है। अच्छा, अगर ये आपको पॉइंट पूछ ले कब हुआ था, तो आपको 4 जून बताना है। देखिए 4 जून 5 जून है ना, इनकी क्वेश्चन बन जाता है। अगर कठिन क्वेश्चन कर दिया तो डेट दे देगा, तो डेट आपको याद रखिए 4 जून आपको डेट याद रखना है जो लखनऊ में विद्रोह आपका हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित नेताओं में से कौन से नेता गोरखनाथ मंदिर और मठ के मुख्य पुजारी भी हैं? यहाँ पर आंसर आपका, ये आपको सभी को पता है ना, इसमें तो कहने की कोई बात ही नहीं है कि यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई। आंसर आपका हो जाएगा आपका बी नंबर, ये आपके योगी आदित्यनाथ हैं, ठीक है। हाँ, इनसे जुड़े हुए कुछ पॉइंट आपको जरूर पढ़ना पड़ेगा। इनसे वे जुड़े हुए पॉइंट क्या होगा कि वर्तमान में योगी जो आदित्यनाथ है, तो इनको याद रखिए श्री अजय सिंह बिष्ट उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री हैं। मतलब इनका अगर नाम पूछ ले तो आपको ये भी नाम पूरा आपको याद रख लेना है, श्री अजय सिंह बिष्ट, ठीक है। इनका जन्म हुआ था कब? 5 जून 1972 में आपके पंचुर पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में हुआ था। श्री आदित्यनाथ जी गोरखनाथ मंदिर के पूर्व महंत और अवैधनाथ के उत्तराधिकारी भी रहे हैं। हिंदू वाहिनी राष्ट्रवादी समूह के संस्थापक भी रहे हैं, ठीक है ना। 2014 में गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र से संसद चुने गए थे, और 17 को भी प्रदेश की विधानसभा चुनाव में भी जनता पार्टी की बड़ी जीत के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। वो भी कौन से? तो आपके 21वें मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इनसे जुड़े हुए जो भी पॉइंट थे उनको आपको जरूरी था, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, चलिए इसको ऊपर कर दें। चलिए कह रहा आपसे उत्तर प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री गोरखपुर मठ के अध्यक्ष भी थे?
तो वही क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ। अब तो आपको डिस्क्राइब करना नहीं है, डायरेक्ट आंसर लगाना है। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे शेर ए बलिया के नाम से जाना जाता था? चलिए बताइएगा कि शेर ए बलिया के नाम से किसे जाना जाता था। यहाँ पर देख सकते हैं वीडियो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था और आपके लोअर सेकंड में भी क्वेश्चन पूछा गया था। ये है आपके शेर ए बलिया, आपके चित्तू पांडे। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर है, चित्तू पांडे को शेर ए बलिया के नाम से जाना जाता था। याद रखिएगा, उन्होंने 1942 में बलिया में भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 19 अगस्त 1942 को एक राष्ट्रीय सरकार की घोषणा करके वे उनके अध्यक्ष बने, जो कि कुछ दिन चलने के बाद कांग्रेस द्वारा दबा दी गई। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, प्रसिद्ध भारतीय तबलावादक का नाम बताएं जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कबीर चौरा में हुआ तथा जो बनारस घराने से संबंधित है। यहां पर देखिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। वो प्रसिद्ध तबला वादक का नाम बताना है जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कबीर चौरा में हुआ था, जो कि बनारस घराने से संबंधित है। इनका नाम क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा आपका डी नंबर, ये है पंडित किशन महाराज। याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित किशन महाराज। याद रखिएगा पंडित किशन महाराज। ठीक है ना। जन्म की बात करें तो जन्म आपका हुआ था 1923 ईस्वी में आपको हुआ था, है ना। और इनको देखो पद्मश्री भी मिल चुका है जो कि आपके 1973 में, और केंद्रीय संगीत नाटक पुरस्कार भी 1984 में दिया गया है। पद्म विभूषण भी दिया गया है 2002 में, है ना। और इनकी मृत्यु कब हो गई है? तो पंडित किशन महाराज की मृत्यु हो गई है 2008 में हो गई है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कवियत्री महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था? देखो थोड़ा बहुत डिस्क्राइब इसलिए करते हैं क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं उन्हीं से रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं। जैसे पंडित का जन्म पूछ लिया था, उसको पूछ लेगा मृत्यु कब हो गई, मतलब इसी प्रकार से क्वेश्चन घुमा घुमा के उन्हीं क्वेश्चनों से निकाल के रख दी जाती है डेट वगैरह। ठीक है ना। तो चलिए कवियत्री महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ? यहाँ पर आंसर क्या बन जाएगा? चलिए आपका आंसर यहाँ पर देख सकते हैं, काफी लोग दे रहे हैं डी नंबर आपके फर्रुखाबाद। तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, आपका फर्रुखाबाद जिसका आंसर आया बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रखिएगा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि कब हुआ था, तो आपके जन्म हुआ था 26 मार्च 1907 को हुआ था। याद रखिएगा। ठीक है ना। और इनकी कुछ रचनाएं हैं जिनको याद रखना है, जैसे गिल्लू, आतीत के चलचित्र, मेरा परिवार, दीप शिखा, नीरजा निहार, इनसे बहुत क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, रामायण के रचयिता वाल्मीकि का आश्रम निम्नलिखित में से कहाँ स्थित था? रामायण के रचयिता, अभी भी बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं, है ना, जिनको रामायण का रचयिता या आपके महाभारत के रचयिता अगर पूछ लिया जाए तो नहीं बता पाते हैं। जैसे कि बीएड जो भी बच्चे बीएड कर रहे हैं, प्रैक्टिकल वगैरह होता है तो वहां पर जब पूछा जाता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि नहीं रामायण के रचयिता कौन है, और ऐसे में है ना गलतियां हो जाती हैं। तो देखिए यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई कि रामायण के रचयिता वाल्मीकि का आश्रम निम्नलिखित में से कहां पर स्थित था? आपका जवाब आ गया है यहाँ पर, देखिए ऑप्शन बी नंबर, ये है ब्रह्मावर्त। तो देखो हमने आपको बताया था, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, ब्रह्मावर्त हो जाएगा, ब्रह्मावर्त। ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ था? यहाँ पर बताइएगा कि प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ था। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, आपका राइट आंसर कहाँ हो जाएगा, इसका जवाब दीजिएगा। चलिए यहाँ पर हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म स्थान पूछा गया है। याद रखिए इनका जन्म हुआ था लोकनाथ इलाहाबाद में। कहाँ हुआ था? ऑप्शन सी बनेगा, लोकनाथ इलाहाबाद में हुआ था। याद रखिएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश का 2011-12 से 2018-19 के बीच राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर जो आपकी रही है वो कितनी रही है? कब से कब? तो आपकी 11-12 से जो आपका 18-19 के बीच जो आपका सकल घरेलू उत्पाद रहा है, तो इसकी वृद्धि पूछा है। तो ये वृद्धि आपकी हो जाएगी 11.3%। ऑप्शन बनेगा इसका ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अगर यहीं पर हम अगर बात करें कि नवीनतम आंकड़ा यहाँ पर देख सकते हैं 2011-12 से 2020-21 के मध्य जो राज्य का सकल घरेलू उत्पाद हुआ है, तो इसमें वृद्धि हुई है 10.59 की, अर्थात ये करंट डाटा आपका है 10.59, ये आपका यहाँ पर वृद्धि हुई है। तो इसको नोट कर लीजिए, एक करंट डाटा आपका है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, 2016-17 में उत्तर प्रदेश राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत हिस्सा विनिर्माण क्षेत्र का योगदान रहा था? तो चलिए अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। याद रखिए विनिर्माण क्षेत्र का जो हिस्सा रहा है सकल घरेलू अर्थात जीडीपी का, वो कितना रहा है? तो 24% रहा है। याद रखिए विनिर्माण क्षेत्र का जो योगदान रहा है वो 24% रहा है। ऑप्शन आपका बी नंबर आपका हो जाएगा। वहीं पर अगर बात करें 2020-21 में एसजीडीपी का जो आपका योगदान रहा है वो आपका 26% रहा है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परसेंटेज आपका बढ़ ही रहा है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, वर्ष 2018 में राज्य का दौरा करने वाले घरेलू पर्यटकों के मामले में उत्तर प्रदेश का जो स्थान रहा है
वो कितना रहा है। 2020 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो बताइएगा भाई कि आपके 2018 में राज्य का दौरा करने वाले घरेलू पर्यटकों के मामले में उत्तर प्रदेश का जो स्थान रहा है, ये कौन सा स्थान आपका रहा है। इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, आपका दूसरा स्थान इसमें से रहा है। ऑप्शन बनेगा बी नंबर, ये आपका दूसरा स्थान रहा है। जबकि अगर हम बात करते हैं प्रथम स्थान, तो आपका तमिलनाडु रहा है। याद रखिएगा कि यहाँ पर जो आपका सेकंड स्थान है वो तमिलनाडु का रहा है, तीसरा स्थान आपका कर्नाटक का है और चौथा स्थान आपके आंध्र प्रदेश का रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में वर्ष 2018 के लिए प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद सबसे अधिक रहा था। तो देखिए यहाँ पर आपके जो करंट डाटा भी होंगे उसको हम आपको साथ साथ में बताते चलेंगे, है ना। तो देखिए इसका राइट आंसर अगर हम बात करते हैं तो आपका आंसर यहाँ पर 34 का आंसर बनेगा सी नंबर, ये आपका गौतम बुद्ध नगर है। याद रखिएगा कि 2018 में जो आपका सकल घरेलू उत्पाद है सबसे अधिक रहा है गौतम बुद्ध नगर का। ये क्वेश्चन देख सकते हैं 2020 के आपके पूछे जा चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2018 में यूपी खादी नामक ब्रांड के तहत राज्य में निर्मित खादी वस्त्र के संवर्धन हेतु के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो यहां पर इसका आंसर क्या बन सकता है, तो देखिए इसका राइट आंसर आपका बनेगा डी नंबर हो जाएगा अमेजन। क्या हो जाएगा, अमेजन। अच्छा, ये पढ़ाने का मतलब ये हुआ, हमारे पढ़ाने का मतलब ये हुआ कि देखिए ये जो 2020 में क्वेश्चन आपका आया है, लेकिन ये क्वेश्चन है कितना, 2018 का है। क्या है भाई, यहां पर ये क्वेश्चन 2018 का पूछा गया है, मतलब 2018 का है लेकिन पूछा गया है 2020 में पूछा गया है। मतलब 2 साल का डिफरेंस आपसे देख सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन मिल रहे हैं 2 साल के डिफरेंस है। मतलब ये हुआ कि जैसे आपकी योजना हो गया, जीडीपी हो गया, है ना, योजना हो गई, जीडीपी हो गई, इनके जो डाटा आपको कलेक्ट करना होगा वो 2 साल के डाटा कलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, याद रखिए जैसे जीडीपी है तो आपके 2 साल का, अर्थात जैसे सकते हैं ये 18 वाला नहीं करना है तो आपको 19-20 और 21-22 का डाटा आपको याद करना पड़ेगा। उसी प्रकार जो योजनाएं आपकी रही हैं तो उनको भी आपको याद करना पड़ेगा। मतलब यहां पर क्वेश्चन को देख के यह अनुमान लगाना है कि हमको क्या तैयारी करना है, हमको किस तरह का प्रकार से तैयार रहना है। क्लियर हो गया ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यार उत्तर प्रदेश में कृषि कुंभ 2018 का आयोजन किया गया था। उत्तर प्रदेश में कृषि कुंभ 2018 का जो आयोजन किया गया, ये किया गया था कहां पर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देख सकते हैं ये भी क्वेश्चन 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपके लखनऊ में। कहां पर, आपके लखनऊ में किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है ना, ये अक्टूबर महीने में किया गया था, जो कि 26 से 28 अक्टूबर के मध्य किया गया था लखनऊ में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हिंदी साहित्य काशी नाथ सिंह को 14 सितंबर 2015 को उत्तर प्रदेश के उच्चतम साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उस पुरस्कार का नाम आपको बताना है, अर्थात जो आपके काशी नाथ सिंह है इनको उत्तर प्रदेश के उच्चतम साहित्य पुरस्कार, और ये बताइए कि साहित्य पुरस्कार में सबसे उच्चतम किसे माना जाता है यहाँ पर। तो याद रखिए इसमें से आपका भारत भारती हो जाएगा। याद रखिए यहाँ पर दिया गया है प्रदेश के उच्चतम साहित्य पुरस्कार में से सम्मानित किया गया है, इसका आंसर हो जाएगा भारत भारती होगा भाई, इसका आंसर होगा भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर 2015 को ये दिया गया है इनके लिए। ठीक है, और इस संस्था द्वारा, अर्थात कह सकते हैं हिंदी संस्थान द्वारा, इनमें से 5 लाख रुपए की राशि के रूप में यहाँ पर दी गई है। ठीक है, इनका उपन्यास था काशी काशी, क्या था, काशी काशी था, याद रखिएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखिए 2017 में दिया गया डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित को, 2018 में दिया गया डॉक्टर उषा किरण को दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि जेम्स टैट ब्लैक पुरस्कार 2015 किस बांग्लादेशी उपन्यासकार ने जीता था। यहाँ पर दिया है जेम्स टैट ब्लैक पुरस्कार 2015 किस बांग्लादेशी उपन्यासकार ने जीता था। यहाँ पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा, आंसर आपका बनेगा यहाँ पर ए नंबर, ये है आपकी जिया हैदर रहमान। जिया हैदर रहमान, मतलब ये हुआ कि ऐसे जो पुरस्कार हैं, पुरस्कार को भी आपको पढ़ लेना है। जैसे आपकी मान लीजिए तो ये आपका देखो 15 में ही पूछा गया था, लेकिन अब आपको पुरस्कार पढ़ना है 2020 और 2021 के समस्त पुरस्कार आपको पढ़कर ही जाना है। क्या 2000 यहाँ पर 2020 2021 के जितने भी पुरस्कार हैं उन दोनों को ही आपको पढ़कर जाना है। 21 का डाटा रहेगा लेकिन पूछा जाएगा 2020 तक का। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, चलो इसको हम आगे स्किप कर देते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आपके समय कैसे हैं, आपके पुरस्कार और समारोह से हैं, जिनको आपको करंट का डाटा पढ़ना है, क्योंकि ये 2014-15 क्वेश्चन आपके हैं, जो कुछ क्वेश्चन है ना, तो इनको हम स्किप कर देते हैं और जो जो जरूरी है उनको पढ़ने वाले हैं। चलिए यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन यहाँ पर नहीं बन सकता है, क्वेश्चन आपको दिया गया है। चलिए उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त कौन है, यहाँ पर देखो क्वेश्चन है, ये 2015 का पूछा है, मतलब ये भी आपको स्किप कर सकते हैं, इनको भी कोई दिक्कत आपका नहीं है। ठीक है ना, और ये भी क्वेश्चन आपका नहीं है, विविध वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं सीधा, है ना, विविध क्वेश्चन, क्योंकि
डाटा 2018 का आप लोग पढ़ रहे हैं वो तो याद रहेगा नहीं, बस आपको पता चल गया ना कि डाटा के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो 2 साल का डाटा आप लोग इकोनॉमिक्स की दृष्टि से आपको पढ़ लेना है। क्लियर हुआ? चलिए यहां पर क्वेश्चन आपका आ चुका है 220 में, जो कि विविध क्वेश्चन आपका है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य में व्यवसाय स्थापित करने के उद्देश्य से उद्योग बंधु उत्तर प्रदेश सरकार का आईएसओ प्रमाणित स्तरीय निकाय है और यह सभी औद्योगिक अनुमोदनों को समाहित करता है। तो भैया इसको पढ़ने में लगा कि हमको आंसर नहीं आएगा, लेकिन आपको याद रखिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा C3। अब ये है क्या, तो इसको आप थ्योरी पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उद्योग बंधु एवं आईएसओ प्रमाणित 3 स्तरीय अर्थात जिला स्तर, मंडल स्तर और राज्य स्तर निकाय है। ठीक है ना, तो कौन, ये जो आपका आईएसओ प्रमाणित तो आपका है ये कैसा है, त्रिस्तरीय है, जिला स्तर, मंडल स्तर और राज्य स्तर है। और यह 1 जनवरी 1999 से एकल विंडो प्रणाली के रूप में कार्य कर रहा है। इसका उद्देश्य है कि राज्यों में व्यवसायों की स्थापना और सभी औद्योगिक अनुमोदन को पूर्ण करना। ठीक है ना, तो आप समझ गए होंगे ये आपका था क्या आईएसओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है। यहां पर देखिए आपका आंसर शायद 47 या 48 आपके हो चुके हैं, है ना। रामसर जो आपकी साइट है वो आपकी लगभग 48 आपकी हो चुकी हैं। तो यहां पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए इसका जवाब दीजिएगा। रामसर साइट में जो आपका है वो आपका हो जाएगा आपका डी नंबर, ऊपरी गंगा नदी। याद रखिएगा कि यहां पर नामित किया गया है ऊपरी गंगा नदी, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगर पूछे कि इनमें से कौन कौन से आपके हैं तो देख लीजिएगा कि आपके ऊपरी गंगा नदी भी आपके किस में, जो कि उत्तर प्रदेश में है, सांभर झील राजस्थान में है, भोज अर्धभूमि मध्य प्रदेश में है, अष्टमुडी आपके केरल में है ना, चिल्का झील आपके उड़ीसा में है। ठीक है ना, ये क्या है, भारत में रामसर के तहत इनको एक सूची में शामिल कर ली गई है। ठीक है ना, आपके हरिके जंगली रोपड़ अर्धभूमि पंजाब में है, नल सरोवर अभ्यारण्य गुजरात में है, रुद्र सागर झील आपके त्रिपुरा में है। तो अर्थात ये जो आपकी झीलें हैं ये कह सकते हैं ये स्थान है आपकी किस में है, तो इनके अंतर्गत इनको शामिल कर दिया गया है जो कि आपके रामसर साइट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया, वैसे इसका करंट अफेयर में हमने वीडियो डाला था, है ना, तो जो कि आपके टोटल का टोटल है सब मिल जाएंगे। 14वीं शताब्दी की प्रसिद्ध मस्जिद जिसे अटाला मस्जिद या अटाला मॉस्क्यू कहा जाता है उत्तर प्रदेश के किस शहर में है। तो ये बताइए अटाला मस्जिद जो आपकी है कहां पर है, अटाला मस्जिद। चलिए यहां पर देखिए आपका आंसर हो जाएगा आपका यहां पर सी नंबर, जौनपुर में है। कहां पर है भाई, जौनपुर में है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन अगर पूछे कि यहां पर अटाला मस्जिद को किसने, तो आपकी याद रखिए सरकी राजवंश के इब्राहिम शाह ने बनवाया था। किसने, अटाला मस्जिद को इब्राहिम शाह ने बनवाया था, याद रखिएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आपसे यहां पर दिया गया है कि अवध राज्य जिसे औध भी कहा जाता है पर 1722 से 1856 तक मुस्लिम शासकों का शासन था। अवध पर शासन करते समय शासकों ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि अपनाई थी, अर्थात यहाँ के जितने भी शासक थे इनको एक उपाधि थी, इन लोगों ने एक उपाधि आपकी हासिल की थी अर्थात रखते थे। ये उपाधि क्या है, तो याद रखिए ये उपाधि थी नवाब, है ना। इनको क्या बोलते थे भाई, नवाबी तो बोलते थे, किसी के आगे देखते थे तो नवाब लगा दिया जाता था। ठीक है ना, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए रैंकिंग तंत्र में उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को महत्वाकांक्षी के रूप में पहचाना गया है। महत्वाकांक्षी के रूप में पहचाना गया है, ये आपके 8 जिले हैं, याद रखिए 8 जिले हैं। और ये 8 जिले आपके हैं कौन से हैं, तो आप जिले हैं आपके बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, सिद्धार्थनगर, चंदौली, सोनभद्र, फतेहपुर, आपका चित्रकूट है। याद रखिएगा इन जिलों को देखा जाए मतलब धन प्रविष्टि अर्थात इनको विशेष योजनाओं सहित आपको लेस किया जाएगा इनको, तो इसका आंसर नोट कर लीजिएगा कौन कौन है। अगला है आगरा की सबसे प्रसिद्ध मिठाई कौन सी है। अभी बताइए आगरा की सबसे प्रसिद्ध मिठाई आपको बताना है, आपका आंसर क्या होगा। इतना तो जानकारी सभी को होना चाहिए भाई, है ना। पेठा आप जानते हैं कि आगरा का जो पेठा है वो आपका प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर पूछे कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, तो आपके सिकंदर लोदी ने अर्थात लोदी वंश के शासक सिकंदर लोदी ने किया था। आगरा का किला यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में भी आपका शामिल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य की महिला हेल्पलाइन की सुविधा किस फोन नंबर पर आपकी शुरू की गई है। यहाँ पर आपको जवाब देना है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर महिला हेल्पलाइन पूछा गया है, आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा डी नंबर 1090। क्या हो जाएगा भाई, 1090 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में किस धर्म के अनुयायी सबसे कम हैं। सबसे कम आपके अनुयायी जो हैं वो किस धर्म के हैं, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। तो देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर, पारसी धर्म के जो लोग हैं वो आपके कम है। ठीक है, पारसी लोगों के कम है। तो देखिए सबसे ज्यादा कौन है, तो देखिए आपके सबसे ज्यादा हिंदू, फिर मुस्लिम, सिख, फिर ईसाई, फिर जैन, फिर बौद्ध, ये सबसे कम कौन है, तो आपके पारसी हैं। ठीक है, पारसी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है
निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश में सबसे कम लोगों द्वारा बोली जाती है? तो ये बताइए उत्तर प्रदेश में सबसे कम लोगों द्वारा बोली जाने वाली यहाँ पर आपकी भाषा कौन सी है? ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा है, जवाब दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए तो देखिए 258 की अगर हम बात करते हैं तो वही संस्कृत क्या बोलते हैं, क्या ज्यादा नहीं बोलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उर्दू भोजपुरी हिंदी आपकी आती है। ठीक है, इसका ऑप्शन बनेगा ए नंबर। संस्कृत आपके बहुत कम बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आंसर बन जाएगा ए नंबर हो जाएगा। देखिए सबसे ज्यादा हिंदी, भोजपुरी, फिर उर्दू, फिर आपकी संस्कृत। अगला क्वेश्चन दिया गया है कौन सा विकल्प यहाँ पर उत्तर प्रदेश को शहरों को उन नदियों के साथ मिल खाता है जो कि उनके किनारे आपके बसे हुए हैं? बताइए भाई, यहाँ पर इसका मिलान करिएगा। देखिए गंगा नदी, और गंगा नदी की अगर बात करते हैं तो भाई बिठूर बसा हुआ है ना, इसका हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा बिठूर। राप्ती नदी की बात करते हैं तो भाई आपको पता है गोरखपुर हो जाएगा, इसका हो जाएगा गोरखपुर हो जाएगा, है ना, गोरखपुर, इसका 4 हो जाएगा। गोमती नदी की बात करते हैं, गोमती नदी जौनपुर हो जाएगा, इसका हो जाएगा जौनपुर। और सही नदी, सही की बात करते हैं तो प्रतापगढ़ जो आपका बसा है वो आपकी सही नदी में है, तो इसका देखो आपका कह सकते हैं इसका 1 हो गया था, इसका क्या हो गया 3 हो गया, मतलब 2 4 1 3, 2 4 1 3 ऑप्शन आपका बी नंबर यहाँ पर राइट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस राज्य की पुलिस का आदर्श वाक्य है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा? इसका अर्थ है आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प। ये कहां की पुलिस का, ये कह सकते हैं कि एक आदर्श वाक्य है। लोअर्स 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था और लगभग जो लोगों ने पेपर दिया होगा उन लोगों को ये पता भी होगा, है ना। तो देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये है आपके ऑप्शन कौन से। चलिए सबका जवाब दीजिए भाई, यहाँ पर 260 का आंसर क्या हो जाएगा। लगभग सबका जवाब आ रहा है और उम्मीद है कि सभी का आना चाहिए। जो लोग यहाँ पर इस वीडियो को ऑफलाइन देखेंगे वो लोग भी इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, धन्यवाद सभी को जुड़ने के लिए।